नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में काफी उत्सुकता है। नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण। इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मतलब मील का पत्थर माना जा रहा है। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये रामायण नए युग का महाकाव्यिक चलचित्र शीर्षक वाले एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ, तो उसी के आधार पे हम इस बड़े प्रोजेक्ट के मुख्य पहलू समझने की कोशिश करेंगे, है ना? इसका स्केल कैसा है, टीम में कौन कौन है, कलाकार और सबसे जरूरी कि इसका लक्ष्य क्या है आखिर। सही। तो शुरुआत स्केल से ही करते हैं क्योंकि वो सबसे पहले ध्यान खींचता है। हाँ बिल्कुल, 1600 करोड़ रुपए का बजट, मतलब ये तो और 2 भागों में बनने वाली है। जी हाँ, पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा फिर अगले साल दिवाली 2027 में। 1600 करोड़ रुपए, ये वाकई भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही काफी है? मतलब वैश्विक स्तर की भव्यता की गारंटी तो नहीं हो सकती ना? सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। देखिए, सिर्फ बजट से सब कुछ नहीं होता, पर हाँ, ये महत्वाकांक्षा का लेवल तो दिखाता ही है। यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि वो जो सोच है ना, हाँ। निर्माताओं का लक्ष्य शायद भारतीय सिनेमा को एक तरह से रीडिफाइन करना है, उसे वो भव्यता देना जो हम ग्लोबल सिनेमा यूनिवर्स में देखते हैं। अच्छा। और इसीलिए इसे आईमैक्स फॉर्मेट में शूट किया जा रहा है, वो फील लाने के लिए। हाँ, ये समझ आता है। और इस बड़ी सोच के पीछे जाहिर है एक मजबूत टीम भी होगी। निर्देशक नीतीश तिवारी हैं। हम उन्हें दंगल, छिछोरे से जानते हैं, अपनी कहानी कहने के तरीके के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, कहानी पर पकड़ मजबूत है उनकी। और निर्माता है नमित मल्होत्रा, प्राइम फोकस वाले वीएफएक्स में बहुत बड़ा नाम है। और साथ में ये इंटरेस्टिंग है, कन्नड़ सुपरस्टार यश भी को प्रोड्यूसर हैं। अरे हाँ, यश भी। ये तो दिलचस्प कॉम्बिनेशन है, एक एक्टर का प्रोडक्शन में आना। हाँ, और वीएफएक्स की बात आपने छेड़ी तो डीएनईजी का नाम जुड़ा है। मतलब 8 ऑस्कर जीत चुकी है ये कंपनी, और साथ में प्राइम फोकस स्टूडियोज तो हैं ही। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वीएफएक्स के मामले में कुछ बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा जो हमने भारत में अब तक नहीं देखा? उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं। देखिए, डीएनईजी का काम हमने ड्यून, ब्लेड रनर 2049 जैसी फिल्मों में देखा है। तो ये सिर्फ टेक्निकल चीज नहीं है, ये कहानी को विजुअली कैसे कहा जाए उसकी कला भी है। उनका जुड़ना ही अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है ग्लोबल महत्वाकांक्षा का। सही का। और संगीत, अरे वाह, ये तो वाकई मतलब हैंस जिमर और एआर रहमान एक साथ, ये कैसे हुआ? ये सिर्फ 2 बड़े नाम है या कुछ और भी है इसके पीछे? ये सिर्फ अनोखा नहीं है, ये शायद पूरब और पश्चिम की जो संगीत शैलियां है ना, उनको मिलाने की एक कोशिश है, कहानी की जो यूनिवर्सल अपील है उसको बढ़ाने के लिए। अच्छा। जिमर अपने एपिक ग्रैंड स्कोर के लिए जाने जाते हैं, और रहमान साहब की जड़ें भारतीय संगीत में कितनी गहरी हैं हम सब जानते हैं। तो इन दोनों का साथ आना महाकाव्य के इमोशनल और भव्य दोनों पहलुओं को शायद एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। सुनने में तो बहुत रोमांचक लग रहा है। और एक्शन के लिए भी बाहर से एक्सपर्ट्स लाए गए हैं, टेरी नोट्री प्लैनेट ऑफ द एप्स वाले और गाय नॉरिस मैड मैक्स फ्यूरी रोड वाले। जी हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्शन सिर्फ मारपीट नहीं होगी, वो कहानी कहने का एक हिस्सा होगा। ये दोनों ही अपनी क्रिएटिविटी और कहानी के हिसाब से एक्शन डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, मैड मैक्स का एक्शन तो आइकॉनिक है। बिल्कुल, और प्लैनेट ऑफ द एप्स में मोशन कैप्चर का कितना बेहतरीन इस्तेमाल था। तो शायद कुछ बहुत ही विजुअली अलग तरह के एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिले। क्या बात है। अच्छा, अब आते हैं कलाकारों पर। रणवीर कपूर भगवान राम के रोल में है, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण बने हैं और सनी देओल हनुमान के किरदार में। इसे लोग परफेक्ट कास्टिंग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ स्टार पावर है या किरदारों के साथ न्याय करने की कोशिश है? मुझे लगता है ये एक बैलेंस है। रणबीर कपूर एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, साई पल्लवी में एक सादगी है, एक अपील है, यश में वो इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस है जो रावण के लिए शायद जरूरी है, और सनी देओल की आवाज और फिजिक हनुमान के किरदार के लिए काफी सूट करती लगती हैं। हाँ, ये बात तो है। और इनके अलावा भी कास्ट अच्छी है। रवि दुबे लक्ष्मण बने हैं, लारा दत्ता कैकई, रकुलप्रीत सिंह शूरपणखा और काजल अग्रवाल मंदोदरी। तो सपोर्टिंग कास्ट भी मजबूत लग रही है। अच्छा, प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है? सुना है पहले भाग की शूटिंग पूरी हो गई। हाँ, पहले पार्ट की शूटिंग खत्म हो चुकी है, बल्कि खबरें थीं कि आखिरी दिन रणबीर कपूर और रवि दुबे के बीच काफी इमोशनल मोमेंट भी हुआ था। तो ये दिखाता है कि सिर्फ टेक्निकलिटी नहीं, इमोशंस पर भी ध्यान है।
और 3 जुलाई को फिल्म का ऑफिशियल लोगो भी रिलीज किया गया है। तो मतलब प्रमोशन की शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे। और वो टीजर वाली बात कि एक टीजर तैयार है लेकिन अभी रिलीज नहीं कर रहे। जी, ऐसी खबरें हैं कि एक टीजर रेडी है पर टीम उसे शायद बाद में सही वक्त पर रिलीज करना चाहती है। स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे, शायद रिलीज के करीब उसे लाया जाए। हाँ, हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने एक स्पेशल विजन शो रील देखा है, मतलब फिल्म की एक झलक, और उनका कहना है कि वो आश्चर्यजनक था और बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला सकता है। अच्छा, तो ये सब सुन के इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ एक बहुत महंगी फिल्म है या कुछ और भी है? देखिए, ये सिर्फ एक महंगी फिल्म से कहीं ज्यादा होने की महत्वाकांक्षा रखती है। ये एक सांस्कृतिक प्रस्तुति बनने की कोशिश है। नीतीश तिवारी ने कहा भी है कि वो मूल कहानी की आत्मा का पूरा सम्मान करेंगे। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। तो लक्ष्य यही है कि एक प्रामाणिक भारतीय कहानी को ग्लोबल ऑडियंस के सामने रखा जाए, पूरी इमोशनल गहराई के साथ, और साथ ही ऐसी तकनीकी दक्षता के साथ जो पहले ना देखी गई हो। ये भारतीय कहानी कहने के तरीके को शायद दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो संक्षेप में कहें तो रामायण एक बहुत ही स्मारकीय, मतलब मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट लग रहा है। भारतीय महाकाव्य, विश्व स्तरीय टैलेंट, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा बजट और एक शानदार कास्ट, सब कुछ एक साथ। हाँ, और इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक कल्चरल इवेंट की तरह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और यहीं पर शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात भी है। बिल्कुल, कि जब एक भारतीय महाकाव्य को इतने बड़े स्केल पर हैंस जिमर जैसे संगीतकार, DNEG जैसे VFX हाउस, इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर, मतलब एक ग्लोबल सिनेमा की भाषा में जब उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका लंबे समय में सांस्कृतिक प्रभाव क्या हो सकता है? क्या ये हमारी कहानी को दुनिया के नए दर्शकों तक सही तरीके से ले जाएगा, या कहीं इसकी जो मूल आत्मा है वो इस भव्यता में खो जाएगी? ये सोचने वाली बात